नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर स्थित तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। रिजर्व के संचालक आईएफएस अधिकारी सौरभ ठाकुर पर 1.38 करोड़ रुपए के स्टॉप डैम घोटाले के आरोप लगे हैं और अब खुद विभागीय दस्तावेज ही इन आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक वन बल प्रमुख एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री वी श्रीनिवास राव ने सौरभ ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जवाब में सौरभ ठाकुर ने जो स्वीकार किया है उसने मामले को और गंभीर बना दिया है। उन्होंने माना है कि केवल 2 या 3 स्टॉप डैम निर्माणाधीन है और वह भी घटिया गुणवत्ता के साथ। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन 5 स्टॉप डैम का काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है उनके लिए भी भुगतान कर दिया गया है, यानी बिना निर्माण कार्य के 1.38 करोड़ रुपए की राशि का समायोजन मार्च अकाउंट में कर दिया गया। शिकायतकर्ता अब्दुल सलाम कादरी की ओर से लगाए गए आरोप अब नोटिस और जवाब के जरिए सही साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सौरभ ठाकुर ने बिना कार्य कराए फर्जी बिल और वाउचर के माध्यम से सरकारी राशि का दुरुपयोग किया। अब सवाल यह है कि जब विभाग के दस्तावेज और अधिकारी का जवाब ही इस मामले की पुष्टि कर रहे हैं, तो फिर वन बल प्रमुख श्री वी श्रीनिवास राव अब तक चुप क्यों हैं? क्या उन्होंने इस मामले की जानकारी शासन तक नहीं पहुंचाई? विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला छत्तीसगढ़ वित्तीय नियम 84(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और शासन संचालन मैनुअल के गंभीर उल्लंघन का मामला है। यही नहीं, यह भी चर्चा में है कि श्रीनिवास राव पूर्व में भी ऐसे मामलों में ढील दे चुके हैं। सुकमा के डीएफओ अशोक पटेल के खिलाफ तेंदुपत्ता बोनस घोटाले की जांच भी 2 महीने तक इन्हीं की वजह से रुकी रही। सूत्रों के अनुसार इस बार भी सौरभ ठाकुर को समय देकर अधूरे निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा कराने की कोशिश हो रही है ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। लेकिन शिकायतकर्ता के पास ऐसे वीडियो और फोटोग्राफिक साक्ष्य हैं जो यह साबित करते हैं कि मार्च के अंत तक कोई कार्य नहीं हुआ था। एसीबी और ईओडब्ल्यू को यह शिकायत पहले से ही भेजी जा चुकी है और प्रारंभिक जांच भी शुरू हो चुकी है। अगर विभागीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होती तो इस मामले में आपराधिक केस दर्ज होने की भी पूरी संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब खुद आईएफएस अधिकारी ने अधूरे और शुरू न हुए कार्यों के बावजूद भुगतान की बात मानी है, तो फिर वन बल प्रमुख चुप क्यों हैं? क्या एक आईएफएस लॉबी के दबाव में पूरा विभाग झुका हुआ है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।